Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sudita Global School and I will teach you EVS in class third. तो बच्चों, आपको पता है हम अभी आपकी EVS की बुक से चैप्टर नंबर 13 ईटिंग इन द फैमिली पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी और इस चैप्टर की रीडिंग करने से हमें पता चला था कि जो अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग होते हैं उन्हें अलग अलग तरह के खाने की जरूरत होती है। जैसे कि जो बेबीज होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर दूध पीते हैं या फिर सेमी सॉलिड इस तरह का खाना खाते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रंस यानी बढ़ते हुए बच्चे। उनको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, जैसे राइस, पल्सेस, चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, नट्स, एग्स, फिश, इस तरह का खाना जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन के अलावा ऐसे लोग जो वर्क करते हैं, घर पर भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको अपनी डाइट में किस तरह का खाना किस तरह के और चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, वही चपातीज है, राइस है, पल्सेस है, ग्रीन वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, नट्स और कुछ हल्का सा ऑयल, इन सब तरह की चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। उसके बाद वो पढ़ा जैसे कि स्पोर्ट्समैन, ठीक है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, उन लोगों को अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, सब कुछ। उनको एकदम रिच चीजें खानी चाहिए, जैसे कि एग्स है, फिश है और चीज, बटर और साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चपाती, राइस, ये सभी चीजें जो है उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और सबसे एंड में आते हैं ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोग। उनको अपने खाने में जो है कम स्पाइसी और ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ऑयल एकदम कम हो, क्योंकि वो ऑयली खाने को और ज्यादा स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ये सब चीजें ना हो, थोड़ा हल्का खाना, लाइट फूड जो है उनको खाना प्रेफर करना चाहिए। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने पिछली क्लास में और क्या पढ़ा था, हमने इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको पढ़ा था। तो डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या थे, मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, क्लास वर्क लिखकर चैप्टर नंबर 13 ईटिंग इन द फैमिली, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। डिफिकल्ट वर्ड्स पहला क्या था, पॉरिज, पॉरिज यानी कि खिचड़ी या फिर दलिया। सेकंड नंबर है चपातीज, चपातीज मैंने रोटी। थर्ड नंबर पर है पीलिंग, पीलिंग यानी कि छीलना। फोर्थ नंबर पर है चॉपिंग, चॉपिंग मैंने काटना। फिफ्थ नंबर पर है फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि। सिक्स नंबर पर है सेमी सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स यानी अर्ध ठोस। सेवन नंबर पर है मैश्ड, मैश्ड यानी कि क्या होता है, और ऐसी चीज जिसको मैश किया हुआ हो, पीसा हुआ हो। उसके बाद 8 नंबर पर है एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। 9 नंबर पर है डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मैंने पचाना। और 10 नंबर पर है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मैंने जरूरत या फिर आवश्यकता। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये वाले डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े थे और पास ही में HW की हेडिंग लगाई है, यानी ये कि ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, यानी कि हम फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चैप्टर से रिलेटेड, उनके आपको आंसर बताने हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट इज रिक्वायर्ड बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि एक जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसे किस तरह के खाने की यानी किस तरह के डाइट की जरूरत होती है। तो इसका आंसर पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के खाने की जरूरत होगी। यानी एक बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसे अपने डाइट में सब इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि एग, फिश, राइस, चपाती, बटर और मिल्क, उसके साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह का खाना ही उसे जो है अपनी डाइट में रिक्वायर्ड होना चाहिए, यानी उसको इस तरह के खाने की जरूरत है। अब आंसर क्या हो सकता है, इस तरह का आंसर में लिखना है, पर लिखना कैसे है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अब काम किस तरह से करोगे वो भी साथ साथ में आप समझते जाइए। डिफिकल्ट वर्ड्स होने के बाद 1 लाइन लीव करके हम हेडिंग लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज रिक्वायर्ड बाय अ ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी एक बढ़ते हुए बच्चे को किस तरह की डाइट की जरूरत होती है। आंसर क्या है, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड बटर, नट्स, एग्स, फिश, मिल्क, चीज, पोटैटोज, पल्सेस, चपातीज, राइस
अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट। यानी जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसे किस किस की जरूरत होगी? बटर यानी कि मक्खन, नट्स यानी कि मेवे जैसे कि कैशू, आलमंड, वॉलनट, ये सब, एग्स यानी कि अंडे, फिश यानी कि मछली, मिल्क यानी कि दूध, चीज, चीज भी जैसे कि पनीर। ठीक है बच्चों। पोटेटोस यानी आलू, पल्सेस, पल्सेस यानी दालें, चपातीस यानी कि रोटी, राइस यानी कि चावल, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, खूब सारे फल और सब्जियां, एंड वेजिटेबल्स यानी खूब सारे फल और सब्जियां इन देयर डाइट। तो उसको अपनी डाइट में क्या क्या जोड़ना चाहिए? बटर, नट्स, एग्स, फिश, मिल्क, चीज, पोटेटोज, पल्सेस, चपातीज, राइस, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर काफी ज्यादा सरल है, इतना भी हार्ड नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि इसमें आंसर में वही चीजें लिखी हुई है जो एक ग्रोइंग चिल्ड्रन को चाहिए होती है। ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई शुड ओल्ड पीपल टेक लाइट फूड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं यानी बूढ़े लोग, उन्हें हल्का खाना ही क्यों खाना चाहिए। ठीक है बच्चों। वो हल्का या फिर वो हल्का खाना क्यों खाते हैं? वाई शुड ओल्ड पीपल टेक लाइट फूड। लाइट फूड यानी हल्का खाना जिसमें कम ऑयल हो, वो कम स्पाइसी हो या फिर आसानी से डाइजेस्ट हो सके, उसको हम बोलते हैं लाइट फूड, यानी हल्का भोजन, हल्का खाना। आंसर क्या होगा? ओल्ड पीपल कैन नॉट डू मच हार्ड वर्क। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, यानी कि वो इतनी मेहनत नहीं करते। दे नीड लेस एनर्जी, इसलिए उनको कम एनर्जी यानी कम ऊर्जा की जरूरत होती है। दे कैन नॉट डाइजेस्ट ऑयली एंड स्पाइसी फूड। अब वो जैसे ज्यादा काम नहीं करते इसलिए वो ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट यानी पचा नहीं सकते। सो दे टेक लाइट फूड, इसलिए वो हल्का खाना खाते हैं। सीधी सी बात है। सबसे पहले आप लिख दो कि वो ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते, इसलिए उनको लेस एनर्जी की जरूरत होती है, और वो ऑयली और स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट यानी नहीं पचा सकते हैं, इसलिए उनको हल्का खाना खाना चाहिए। सो दे टेक लाइट फूड, इसलिए वो हल्का खाना खाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई आर बेबीज फीड मोस्टली ऑन मिल्क। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बेबीज होते हैं उनको ज्यादातर दूध ही क्यों पिलाया जाता है। वाई आर बेबीज फीड मोस्टली ऑन मिल्क। तो इसका भी अपन ने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते, है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं यानी जो बेबीज होते हैं वो चल भी नहीं सकते, और वो क्या नहीं कर सकते हैं, अब वो चलेंगे नहीं और उनके मुंह में दांत भी नहीं है, तो वो जो हार्ड फूड होगा, ठीक है, ऐसा फूड जो जिसमें प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है या फिर ऑयली है, स्पाइसी, उस तरह के खाने को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो छोटे बच्चे यानी जो बेबीज होते हैं उनको ज्यादातर दूध ही क्यों पिलाया जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? बेबीज डू नॉट हैव टीथ। तो जो बेबीज होते हैं यानी जो शिशु होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते हैं। दे कैन नॉट च्यू देयर फूड और डाइजेस्ट हैवी फूड। वो अपना खाना जो है चबा नहीं सकते और ना ही हैवी फूड को डाइजेस्ट यानी पचा सकते हैं। दे आर मोस्टली फीड ऑन मिल्क, इसलिए उनको ज्यादातर क्या पिलाया जाता है? दूध ही पिलाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। काफी ही ज्यादा और बहुत सरल आंसर्स है इस चैप्टर में। ठीक है, आपको याद करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आपको यही लिखना है भाई, और जो बेबीज उनको दूध क्यों पिलाया जाता है। सबसे पहली बात कि उनके मुंह में दांत नहीं होते, ना तो वो अपना खाना चबा सकते हैं और ना ही हैवी फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको दूध ही पिलाया जाता है। बेबीज डू नॉट हैव अ टीथ, दे कैन नॉट च्यू देयर फूड और डाइजेस्ट हैवी फूड, दे आर मोस्टली फीड ऑन मिल्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज नीडेड बाय अ स्पोर्ट्समैन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसको किस तरह के खाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो अनंत है उसके अंकल क्या है? एक स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो कैसा खाना खाता है? रिच फूड, जैसे एग्स खाते हैं, बटर, फिश, ये सब इस तरह की चीजें वो खाते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ फूड इज नीडेड बाय स्पोर्ट्समैन, यानी कि जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसको किस तरह की खाने की जरूरत होती है। तो आंसर हम लिखेंगे, अ स्पोर्ट्स पर्सन नीडेड फिश, एग्स, मिल्क, बटर एंड पोटेटोज।
बिसाइड्स यानी इसके अलावा फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा इन हीज हर फूड। यानी जो एक खिलाड़ी है वो स्पोर्ट्समैन यानी कोई वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ठीक है, लड़की भी हो सकती है, तो उनको अपने खाने में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, उनको किस किस तरह के खाने की जरूरत होती है। तो आंसर है कि जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसको मछली, अंडे, दूध, मक्खन, आलू, इसके अलावा फल और हरी सब्जियां, दालें और चावल आदि, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब आदि, यानी और भी कुछ चीजों की जरूरत हो सकती है इन हीज हर फूड। तो उसको अपने खाने में ये सारी चीजों की जरूरत होती है क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उसको इस तरह की चीजें, ये सभी चीजें अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं? हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट इज रिक्वायर्ड बाय अ ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी एक बढ़ता हुआ बच्चा है उसको अपनी डाइट में किस किस तरह के खाने की जरूरत होती है। तो आंसर क्या था? ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड बटर, नट्स, एग्स, फिश, मिल्क, चीज, पोटेटोज, पल्सेस, चपातीज, राइस, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट। उसके बाद अब क्वेश्चन किस तरह से करना है आप देख ही सकते हो, 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई शुड ओल्ड पीपल टेक लाइट फूड, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें हल्का खाना क्यों खाना चाहिए, वो हल्का खाना क्यों लेते हैं? तो आंसर भी बिल्कुल सिंपल सा है, ओल्ड पीपल कैन नॉट डू मच हार्ड वर्क, दे नीड लेस एनर्जी, दे कैन नॉट डाइजेस्ट ऑयली एंड स्पाइसी फूड, सो दे टेक लाइट फूड। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, इसलिए उनको लेस एनर्जी यानी कम ऊर्जा की जरूरत है, और वो ऑयली और स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो लाइट फूड लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर बेबीज फीड मोस्टली ऑन मिल्क, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर दूध ही क्यों पीते हैं, ठीक है, उनको दूध ही क्यों पिलाया जाता है, उनकी फीडिंग यानी उनका पेट जो है दूध से क्यों भरा जाता है? तो आंसर है, बेबीज डू नॉट हैव टीथ, बेबीज के दांत नहीं होते, दे कैन नॉट च्यू देयर फूड और डाइजेस्ट हैवी फूड, वो अपना खाना नहीं चबा सकते और ना ही हैवी फूड को पचा सकते हैं, दे आर मोस्टली फीड ऑन मिल्क, इसलिए उनको क्या किया जाता है, ज्यादातर दूध ही पिलाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज नीडेड बाय अ स्पोर्ट्समैन, यानी जो एक स्पोर्ट्समैन है उसे किस तरह के खाने की जरूरत होती है? तो आंसर है, स्पोर्ट्स पर्सन नीडेड फिश, एग्स, मिल्क, बटर एंड पोटेटोज बिसाइड्स फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा इन हीजर फूड, यानी कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसको खाने में मछली, अंडे, दूध, मक्खन, आलू, इसके अलावा फल और हरी सब्जियां, दालें, चावल जो है उसकी जरूरत होती है। तो आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है मैं आपको सेंड करूंगी, आपको क्लास वर्क लिख करके क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्लास वर्क नहीं लिखा है, ठीक है बच्चों, 1 लाइन लीव करके क्लास वर्क लिख के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लास वर्क आज किया है तो आज की डेट भी लगानी है आपको, और 4 क्वेश्चन जो है आपको अपनी ईवीएस के नोटबुक में करने। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए हो, और किस तरह से आपको अपनी कॉपी में करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए हो। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चन है जैसे ट्रू फॉल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊंगी कि वो सही है या गलत है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।